नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, पेंशन अपडेशन या स्पेशल अलाउंस इन दोनों मुद्दों के ऊपर हमेशा आईबीए कहती आई है कि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इसके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों, कुछ मुद्दे ऐसे हैं पेंशनर से रिलेटेड कि जो ना तो सब जुडिस है और ना ही कोर्ट में पेंडिंग है। उनके ऊपर आईबीए क्यों नहीं चर्चा कर रही है, उनके ऊपर डिसीजन क्यों नहीं ले रही है, ये हमारी समझ से बाहर है। कौन से हैं वो मुद्दे, उस पर मैं अभी आऊँगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो उन विषयों पे भी बात करेंगे। इससे पहले एक बार तो थोड़ा चर्चा कर लें, ये जो अभी 11 अगस्त को सीएलसी की बैठक हुई थी, जिसके अंदर कुप्पू और आईबीए दोनों ही प्रेज़ेंट थी। और मीटिंग के बाद में मैंने देखा कई सारी पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही थी। हमारे कई साथी लोगों ने पोस्ट डाली और कहा कि पेंशनर के लिए फिर कुछ नहीं था, पेंशनर पे हाथ कुछ नहीं लगा, पेंशनर के बारे में कोई बात नहीं की, पेंशनर के बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो साथियों, आप में लोगों ने अगर मेरा 10 अगस्त का वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर मैंने क्लियर कट पहले ही बता दिया था कि पेंशनर भाई लोग कोई उम्मीद ना रखें कि इस बैठक के अंदर उनके बारे में कोई बातचीत होगी। क्योंकि आईपॉक का लेटर मैंने अपने उस वीडियो में दिखाया था, 17 जून का आईपॉक का लेटर था कि कौन से मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है सीएलसी के अंदर। वो उन्होंने अपना लेटर पहले ही भेज दिया था आईबीए को, डिमांड लेटर, कि जितने भी रेजिडुअल इश्यूज हैं उनके ऊपर बातचीत। जबकि सब जानते हैं कि पेंशन अपडेशन भी रेजिडुअल इश्यू का ही हिस्सा है। लेकिन जब 23 मार्च 2025 को जब कुप्पू ने अपना डिमांड लेटर तैयार किया था रेजिडुअल इश्यूज के ऊपर बातचीत करने के लिए, सीएलसी में जब पहली बार गए थे, उसके अंदर पेंशन अपडेशन शामिल थे, उसके अंदर स्पेशल अलाउंस भी शामिल थे, उसके अंदर एक्स ग्रेशिया के ऊपर भी बात की गई थी। मगर उस बैठक के बाद आईबीए ने कुप्पू को समझा दिया होगा कि आप इस टॉपिक को ना ही लेकर आएँ, अदरवाइज़ सीएलसी में कोई फैसला नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से 17 जून का जो लेटर था प्रेज़ेंट किया गया, उसके अंदर पेंशनर का कोई मुद्दा नहीं था, ना पेंशन अपडेशन शामिल थे उसके अंदर, ना स्पेशल अलाउंस को शामिल किया गया। तो जब एजेंडा में ही शामिल नहीं था, तो दोस्तों बातचीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अननेसेसरी हम एक्सपेक्ट करें कि जिसके ऊपर बातचीत होनी ही नहीं है, हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद कुछ बातचीत हो। अरे भाई क्यों होगी? अच्छा, ये तो रही बात चलिए पेंशनर की। आप मुझे एक बात बताइए, आईबीए ने हर काम को, चाहे वो पेंशनर हो या वर्किंग एम्प्लॉयी हो, ओप्पो की कौन-सी डिमांड रेजिडुअल इश्यू वाली कंप्लीट कर दी? जितने भी उसके अंदर इश्यूज़ थे, उनमें से किसी का भी सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई मुझे तो नज़र नहीं आया। अभी-अभी एक लेटर मैंने देखा, एआईबीए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन ने अभी 12 अगस्त को एक लेटर इश्यू किया है। कॉपी आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने पूरा बताया है कि सीएलसी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या जवाब आईबीए की तरफ से आया। मुझे नहीं लगता कि एक भी इश्यू जो है वो रिज़ॉल्व हुआ हो। सारे के सारे इश्यू जो है ना वो लिंगर ऑन ही किए गए हैं। चाहे वो डीएफएस का बहाना लेकर, चाहे वो मिनिस्ट्री का बहाना लेकर और चाहे कोई और बहाना लेकर। लेकिन डिप्टी सीएलसी के सामने सीधा-सीधा ये हो गया कि आज की मीटिंग को तो किसी तरह खत्म करो, फिर देखेंगे। और ये अभी पहली बार नहीं हो रहा है, जितनी बार भी बैठक होती है, हर बार यही होता है। तो पेंशनर का मुद्दा इसमें शामिल नहीं था। ये देखिए, क्लियर कट आप लोगों के सामने ये लेटर है, मीटिंग के अंदर वो बता रहे हैं कि 5 डे बैंकिंग के ऊपर बातचीत हुई, स्टाफ की सिक्योरिटी के ऊपर लेकर चर्चा हुई। तो सब जगह क्या जवाब मिला है? जब इंक्रीजिंग अटैक की बात आई, तो आईबीए ने बताया है कि सेक्रेटरी डीएफएस ने एक लेटर जितने भी चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट, उनको लिख दिया है। तो चलिए, खैर पहला मुद्दा। दूसरा था एडिक्वेट रिक्रूटिंग ऑफ स्टाफ। तो उसका भी आईबीए ने कहा कि ठीक है, एग्री कर लिया है, फर्दर डिस्कशन होगा, हर बैंक से बातचीत होगी, उनकी मैन पावर देखी जाएगी। यानी इतने टाइम से ये मुद्दे चल रहे हैं। ये रेजिडुअल इश्यू की बात कर रहा हूँ मैं। ये बीपीएस के पार्ट थे और बीपीएस में जो इसको फाइनल नहीं किया गया था, वो अभी तक खींचते चले आ रहे हैं कि बातचीत करेंगे, हम हर एक बैंक से बात करेंगे, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये जवाब है। उसके बाद में रिवाइज़ पीएलआई, तो उसमें भी लिख दिया अंडर डिस्कशन। तो अंडर डिस्कशन ही चलते रहेंगे क्या ये अगले बाइपार्टाइट तक? और अगले बाइपार्टाइट में भी सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? कुछ नहीं मालूम। 5 डे बैंकिंग के ऊपर
आईबीए ने इन्फॉर्म किया डिप्टी सीएलसी को कि भाई गवर्नमेंट की अप्रूवल पेंडिंग, कब तक कब तक पेंडिंग रहेगी गवर्नमेंट की अप्रूवल? कि डीएफएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया कि गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग, यानी कि पहले तो आईबीएस से कोई चीज़ बनवाना बड़ा मुश्किल है। चलिए आईबीए किसी तरह मान गई तो डीएफएस के पास में डीएफएस से बनवाना मुश्किल है, और डीएफएस ने भी मान लिया तो मिनिस्ट्री में पेंडिंग हो गया जी। अब मिनिस्टर्स के पास में क्या यही वक्त रहेगा? इसी चीज़ के लिए काम रह गया? अरे उनके पास में मुद्दे बहुत हैं भाई मिनिस्टर्स को सॉल्व करने के लिए। वो आपस में लड़ने में लगे हुए सत्ता और विपक्ष। कभी चर्चा यूएस के साथ में टैरिफ के ऊपर चलती है, कभी चर्चा सिंदूर के ऊपर चलती है, कभी बिहार की वोटर लिस्ट के ऊपर चलती है। उनके पास टाइम है कि ये बैंकिंग का छोटा-सा मुद्दे के ऊपर वो अपनी अप्रूवल देने के लिए बैठेंगे। एनहांसमेंट ऑफ ग्रेच्युटी उसके लिए भी लिख दिया गया है कि अभी इसके ऊपर हम लोग गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि भई इश्यू अभी एक्सपीडाइट कर दिया है, तो जल्दी इसका डिसीजन आएगा। कब आएगा? नोबडी नोज़। तो जब वो उपभोग अपने वर्किंग स्टाफ के लिए ही रेजिडुअल इश्यूज को फाइनल नहीं करवा पा रही, तो वो आप पेंशनर्स के लिए क्या करेंगे? हम लोग उपभोग को गालियाँ तो दे रहे हैं, सबको गालियाँ दे रहे हैं कि इन्होंने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हाँ, उपभोग की गलती रही कि जिस समय बेस सेटलमेंट हुआ था, उस समय पर अगर ये चर्चे बातचीत को सामने लाया जाता, तो तुरंत फैसला होता। चलिए ये सब छोड़ते हैं। मैं उन 2 जो मुद्दे मैं कहता कुछ मुद्दे कि जिनके ऊपर की बातचीत आराम से आईबी एग्री कर सकता है और जो सब जुडिस नहीं है, कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, उनके ऊपर क्यों नहीं चर्चा चल? उनमें सबसे पहला है एक्स ग्रेशिया का एनुअल रिव्यू। वो तो मामला कोर्ट में नहीं है, अप्रैल 2025 में होना था रिव्यू। कितना बढ़ सकता है? उसके लिए भी क्या आईबीए के पास में फंड के बारे में सोचना पड़ रहा है? जो बैंक इतना डिविडेंड कमा के, इतना प्रॉफिट अर्न करके गवर्नमेंट को दे रही है, इसका एक छोटा हिस्सा, मुझे लगता है बहुत ही छोटा हिस्सा होगा जो एक्ट ग्रेशिया के अंदर ये लोग एनुअल रिव्यू में पड़ा, उसके ऊपर भी फैसला नहीं कर पा रही है आईबीए। तो पहला मुद्दा तो ये है कि जिसको कि सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, मगर नहीं। और दूसरा डीए का फार्मूला, डीए का फार्मूला जो है, जब 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ, वर्किंग स्टाफ के लिए बेस ईयर 2016 को कर दिया गया, 8,088.1 हुए और बेस ईयर 2016 को कर दिया। तो पेंशनर के लिए क्यों नहीं हुआ? ये तो मामला कोर्ट में नहीं है, इस बारे में क्यों नहीं फैसला ले पा रहा है? अपडेशन को या स्पेशल अलाउंस को तो सीधा-सीधा बोल देते हैं कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम लोग अभी कोई फैसला नहीं कर सकते, इसके ऊपर बातचीत नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर तो कीजिए, वो इनके ऊपर क्यों नहीं प्रेशराइज़ कर रही कि डीए का फार्मूला तो सबका एक जैसा करो। पहले इन्होंने प्री 2002 वालों को लटका के रखा, अब इन्होंने प्री 2022 को लटका के रख दिया। अब कब तक लटका रहेगा ये भी नहीं पता, और कई सालों बाद अगर फैसला लेते भी हैं, तो पता चलेगा कि एरियर नहीं दे रहे, जैसे इन्होंने प्री 2002 वालों के केसेस में कर दिया कि एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, डीए फार्मूला को चेंज। तो 2022 से पहले वालों के लिए भी आगे यही होना है कि जी एरियर नहीं मिलेगा, अभी से लेना है तो ले लो। और यूनियन कहेंगी यार भागते चोर के लंगोट से ही जो हाथ में आ रहा है वही ले लो। तो ये हाल जो हमारे रहनुमा बन के बैठे हुए हैं, वही चोट पहुँचाने में लगे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको साफ-साफ कह दूँ कि वो भी तब तक कुछ नहीं करने वाली जब तक रिटायर्ड बैंकर्स फोरम जितने भी हैं बने हुए, वो सारे जाके इनका घेराव ना करें। जब भी नेक्स्ट कभी मीटिंग हो आईबीए और ओप्पो की, तो एक टास्क फोर्स टाइप के हर सिटी के अंदर ना बना बना के और उनका घेराव किया जाए, उनका प्रोटेस्ट किया जाए, उनको बातचीत करने से भी रोका जाए कि जब तक पेंशनर के मुद्दे को आप स्ट्रिक्टली फॉलो अप नहीं करे थे अपनी बातचीत में, आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं। तो तभी कुछ हो सकेगा पॉसिबल, अदरवाइज आप करते रहिए धरना मीटिंग, आप करते रहिए हंगर स्ट्राइक, आप करते रहिए प्रोटेस्ट, कौन ध्यान दे रहा है? सरकार के पास में तो वक्त नहीं है कि वो जाके देखें कितने हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। क्या कोई एक भी नेता है जिसके पास हम अप्रोच कर सकें और जो हमारी बात को वहाँ तक रख सके पार्लियामेंट में या राज्यसभा में? है कोई आपकी अप्रोच? तो उनको अप्रोच कीजिए, तब जाके कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो दोस्तों ये 2 मुद्दे जो मैंने कहे थे कि इसके ऊपर आईबीए को ध्यान देना चाहिए। हमारे रिटायर्ड फोरम के जितने भी साथी हैं वो उपभोग के साथ में टच में रहकर उनसे कहें कि अगली मीटिंग में कम से कम इन मुद्दों के ऊपर तो बातचीत करवाएँ। बाकी जो कोर्ट में चल रहा है
तो ठीक है, कोर्ट से जब आएगा फैसला तब आएगा, लेकिन आप ये तो कीजिए, टीए फ़ॉर्मूला तो चेंज कीजिए, आप एक्स रेशियो को तो बढ़ाइए। तो साथियों, इसके साथ मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही किसी अच्छी खबर के साथ आप लोगों से